गुड मॉर्निंग morning. वेरी गुड मॉर्निंग जानवी, महिमा, कैसे हो सब लोग? ऑल मैम अच्छे गुड? हैं, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। तो ठीक है, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है आज मेरे साथ, गाइस वी स्टार्टेड विद द चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, हमारी 3-4 क्लासेस इस चैप्टर की हो चुकी हैं and we are done with few topics as well, excretory products and their elimination, right? अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और आज हमें क्या पढ़ना है? We are done with the anatomical part of this chapter. We are done with the histology of kidney. हमने किडनी के बारे में, ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं फटाफट से बताओ मुझे। 1 lakh. 1 lakh. 1 लाख, 1 million. 1 million. 1 मिलियन और 10 lakhs, ठीक है, right? We studied about the ureters, urinary bladder. यूबी की मसल का नाम बताओ मुझे। मैम ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एपिथेलियम तो होता है, मसल का नाम बताओ। चलो मसल तो एपिथेलियम तो इन दोनों में ट्रांजिशनल होता है। कौन सी? वर्टिब्रेट हम जैसे अपने कंट्रोल में कर सके। सोचो सोचो, बताओ मुझे फटाफट। मेरे कान पे नहीं आ रहा। डी से नाम है, चलो दिया थोड़ा सा हिंट। detrusor muscle, right? Muscle of a urinary bladder is detrusor muscle. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एज वेल। वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। टुडे वी नीड टू स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी पार्ट। ठीक है, एनाटॉमी वाला पार्ट हमारा हो गया है। दो वहां से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। So we are going to start with the topic that is urine formation. Urine formation. I told you 3 steps in this process कि urine formation जो होता है, हमने थोड़ा सा इंट्रो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। क्या क्या होता है बताओ मुझे। Urine formation में we have 3 steps. What are these 3 steps? Glomerular filtration, reabsorption, secretion. Tubular secretion. बिल्कुल सही। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, राइट। एंड वी हैव वन मोर स्टेप हियर दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पे होती हैं, बिल्कुल सही बात है। आज हमें बात करनी है, वी स्टार्टेड विद द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एज वेल। सॉरी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ तक कर लिया था हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये बताओ मुझे। I started about the pressure. मैंने GBHP के बारे में बताना शुरू कर दिया था ना, जब नेटवर्क इशू हो गया था हमारा शायद, Yes, ma'am. है ना। चलो सी एवरीवन सी हियर, ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना। दिस इज आवर ग्लोमेरुलस और यहाँ पे हमारा है बोमेंस कैप्सूल। दिस इज आवर बोमेंस कैप्सूल हियर, ठीक है। ये कौन से आर्टीरियल होते हैं जो अंदर ब्लड लेके जाते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। Efferent arterioles. लेके जो जाते हैं, ए होता है या ई होता है? A. ई, ठीक है। शीतल तुम्हें क्या लगता है? मैम जो ब्लड अंदर लेके जाते हैं, ए। अच्छा, ए। वर्षा? वर्षा? आदिल, आदर्श तुम बताओ। ए। ए। आदर्श? मैम यही है। ठीक है, आदर्श चलो लोड ही नहीं है, यही है। राइट, एफरेंट आर्टीरियोलेटस, ठीक है। और जो बाहर लेके आता है दैट इज एफरेंट आर्टीरियल, है ना। अब हमें पता है यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दीज ब्लड वेसल्स। तो जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो कुछ प्रेशर होगा। मैंने केमिस्ट्री के टर्म्स में तुमको बताया था कि जो भी फ्लूइड होता है, जो भी किसी भी कंटेनर में इफ यू हैव एनी फ्लूइड, जब वो फ्लो करेगा तो उस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फिल्टर करना है। यहाँ पे पहला स्टेप जो हमारा है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, ठीक है।
इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था। एंड वी स्टार्टेड विद द प्रेशर। ऐसे कौन कौन से प्रेशर होते हैं जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पाता है, राइट। एंड आई टोल्ड यू जो एफरेंट आर्टीरियोल होता है, ठीक है, इनका डायमीटर ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू द एफरेंट आर्टीरियोल। कभी ब्लड जाता अंदर ज्यादा है, लेकिन अंदर में जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट। सो द प्रेशर विच फेवर्स द जीएफ, ठीक है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्योंकि पहला स्टेप ही यही है, यूरिन बनाना है तुमको, तो यूरिन में से सब कुछ फिल्टर करना है ना, छानना है तुमको। तो छानने के लिए कौन कौन से प्रेशर होते हैं? फर्स्ट प्रेशर, ठीक है, दैट इज जीबीएचपी। फुल फॉर्म बताओ इसकी, लास्ट क्लास में बताई थी मैंने। ग्लोमेरुलर glomerular blood blood pressure. blood ब्लड hydrostatic static हाइड्रोस्टैटिक, pressure चलो प्रेशर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो मैं मान लेती हूँ ये मेरी ब्लड वेसल है, इसमें से मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा फिल्ट्रेट आएगा, ये होगा ना फिल्ट्रेशन। तो व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री? आई टोल्ड यू, बताओ मुझे क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जल्दी बताओ। Pressure against container wall. Right, pressure against wall of container, ठीक है। So it is the force of fluid under pressure exert against the wall of container, ठीक है। So it is the force of fluid exerts under pressure। प्रेशर किस वजह से क्रिएट हुआ, ठीक है। तो under pressure against the wall of container, ठीक है। यानी जब फ्लूइड ऐसे आगे जा रहा है तो ये कुछ प्रेशर ऐसे लगाएगा। अब ये बताओ इस प्रेशर की जो डायरेक्शन है, मुझे फिल्टर कराना है ना, कभी ऐसा किया है तुम लोग, आप नीचे की तरफ जो प्रेशर लगाते हो है ना, तो फिल्टर को प्रमोट करते हो, फिल्ट्रेशन को प्रमोट करते हो। तो मुझे ये बताओ जीबीएचपी जो है ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट करेगा या अपोज करेगा? जस्ट यूज अ कॉमन सेंस, कोई साइंटिफिक वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नीचे की तरफ लग रहा है, करेगा, प्रमोट करेगा, राइट, प्रमोट करेगा। जो खूब सारा प्रेशर लगेगा, और इसमें हमने पोडोसाइट के बारे में पढ़ा ही था, पोर्स होते हैं, अब उन पोर्स से वो फिल्टर हो पाएगा, है ना। जैसे कोई तुम्हें किसी को धक्का देना है, तुम्हें किसी तुम पुश कर दो, तुम उसको पुश करोगे तो आगे की तरफ चल जाएगा। Same thing is happening here. तो HP की जो वैल्यू होती है that is +70 mm of Hg। प्लस बेसिकली हम लोग पे डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ जी हम हमारा प्रमोटर है वो, ठीक है। +70 mm of Hg। इतनी बात समझ में आई? ये तो हुआ पहला प्रेशर, जो एक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, और भी कुछ प्रेशर लगते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नाउ प्रेशर नंबर 2, ठीक है, दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज दैट? ये क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ब्लड में जो कोलॉइडल पार्ट होता है, ब्लड में जो कोलॉइडल पार्ट होता है, ठीक है, ब्लड में दो तरीके के पार्ट होते हैं। नॉन कोलॉइडल पार्ट में तुम्हारे यूरिया, वाटर, ग्लूकोज सब कुछ आ जाता है, ठीक है, और जो बच जाता है तुम्हारा, वो तुम्हारा कोलॉइडल पार्ट होता है। तो जितने भी कोलॉइडल पार्ट, ठीक है, यानी तुम्हारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, कोलॉइडल पार्ट यानी तुम्हारा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स बहुत हेवी होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल से, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर भी प्लाज्मा प्रोटीन्स तुम्हारे होते हैं, दे आर वेरी हेवी प्रोटीन। जब हम बात करते हैं ना इनकी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्ट्रेशन अकर थ्रू दिस ब्लड कैपिलरीज, it resists the filtration from capillaries। अभी तक हमने दो प्रेशर पढ़े,
ठीक है। एक GBHP जो प्रमोट कर रहा है 70 mm of Hg, एक BCOP होता है जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, BCOP की वैल्यू जो होती है दैट इज 30 mm of Hg। ठीक है, 30 mm of Hg। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? दो प्रेशर समझ में आए जो बेसिकली जो पैरामीटर है तुम्हारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए। इफ यस जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, फटाफट से। ऑलराइट, शीतल, दिव्या, वर्षा, अंजलि, is it clear? Great. Janvi, yes, Yes, any ma'am. doubt? All right, चलो अब हम देखते हैं एक और प्रेशर। वी हैव 3 प्रेशर हेयर। ठीक है, कि अभी कुछ नया सा लगेगा पर बहुत इजी है तीनों चीजें ये। दैट इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक, अब ये क्या बला है भाई? ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम्हारा मान लो ये तो है हमारा ब्लड कैपिलरी जो मैं यहाँ बना रही हूँ। सिमिलरली ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी से कुछ फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया है बोमेंस कैप्सूल में। दिस इज द फिल्ट्रेट हेयर। अब ये फिल्ट्रेट क्या करता है, ये फिल्ट्रेट तुम्हारे जो ब्लड कैपिलरीज है ना, इन पे ऐसे प्रेशर लगाता है, इन पे इस तरफ से प्रेशर लगाता है। ठीक है, पहला जो था GBHP वो इधर लग रहा था, प्रमोट कर रहा था। ये प्रेशर लग रहा है ऑपोजिट साइड में। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट इन द बोमेंस कैप्सूल टू द ब्लड कैपिलरीज। तो मुझे ये बताओ, ये प्रमोट करेगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा। बिल्कुल सही। तो इट इज प्रेशर कॉज्ड बाय फिल्ट्रेट या फ्लूइड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें लिखी होती हैं बुक्स में। दैट रीचेस बोमेंस कैप्सूल, that reaches Bowman's capsule, ठीक है, and resist filtration। तो यानी CHP भी हमारा रेजिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू होती है 20 mm of Hg। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन इन तीनों में से, तीनों की वैल्यू बहुत ही रेयरली तुम्हें 3-4 साल में एक बार कहीं दिख जाएगी, लेकिन जो काफी बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तुम मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चन देखोगे, मॉड्यूल्स में व्हाट यू विल फाइंड, जो मॉड्यूल तुम सॉल्व करोगे, कि वहां पे हमसे पूछा जाता है EFP और NFP, दैट इज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब एक बात बताओ, दो प्रेशर तो अपोज कर रहे हैं, एक प्रेशर प्रमोट कर रहा है, तो इफेक्टिव क्या होगा? नेट निकालेंगे हम इनका। ठीक है, तो नेट रिजल्ट मिलेगा तुम्हारा। जो प्रमोट कर रहा है वो है GBHP, टोटल 70, उसमें हम माइनस करेंगे दो अपोज कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? BCOP प्लस CHP। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और उससे माइनस कर देंगे। सो दिस इज 70 माइनस 30 प्लस 20, दैट इज 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 mm of Hg। so this is effective pressure। ये बात समझ में आई? कुछ बुक्स में क्या होता है, ये जो होता है 20 mm of Hg, जो हमने कुछ 30 mm of Hg पढ़ा था। ठीक है, अदर कैपिलरीज के लिए BCOP 25 होता है, तो इट मे वैरी, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, बट एवरेज इज 20 mm of Hg। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? कितना प्रेशर है जो प्रमोट कर रहा है? ठीक है, ऑलराइट, यस मैम। लिखना हो तो बता देना, अदरवाइज विल गो फॉरवर्ड। मैम 1 minute। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है ना, हमने ये देख लिया कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होएगी और तुम्हारा फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड वजह से बाहर निकल जाएगा। अब उस फिल्ट्रेट में होता क्या क्या है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो दिस पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्लोमेरुलस में क्या फिल्टर हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, राइट इट डाउन। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है कोर्स वाटर होता है, और बहुत सारी अच्छी चीज भी आ जाती है। टोल्ड यू ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो उन अच्छी चीजों को हमें वापसी भेजना है। So let me tell you what is glomerular filtrate. So glomerular filtrate contains
सबसे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, प्लस अदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, और भी सब्सटेंसेस इसमें होते हैं पानी के साथ जो फिल्टर होते हैं, जैसे यूरिया तो बाहर आना ही आना है, ठीक है, यूरिया तो आना ही है, वो तो वेस्ट है, वही तो निकालना है हमें। यूरिक एसिड वो भी वेस्ट है, ठीक है। देन उसके बाद क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब बैक हो जाएंगे, क्योंकि अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में, बताना जरा। अमीनो एसिड किसकी मोनो यूनिट है? प्रोटीन। प्रोटीन्स, राइट। तो ये ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी फिल्टर हुआ है, इसका मतलब ग्लोमेरुलस से ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाता है, लेकिन यूरिन में नॉर्मल कंडीशन में तो ग्लूकोज नहीं आता, यानी ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब होएगा वापसी, ठीक है। सोडियम, सोडियम आ गया है, पर सोडियम डिपेंड्स कि बॉडी में कितना प्रेजेंट है उसके हिसाब से, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स तो प्रेजेंट होते हैं ना यूरिन में, तो सोडियम भी रीअब्सॉर्ब होता है, बट डिपेंड करता है कितना, किस अमाउंट में वो होगा, इट में वैरी, सारा का सारा नहीं होगा, पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे फिल्टर आउट होते हैं। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके। बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे टॉक्सिन, ठीक है, ये सब भी होता है। क्या फिल्टर नहीं होता है, ठीक है, क्या फिल्टर नहीं होता है वो याद रखना। इट डज नॉट कंटेन इन नॉर्मल कंडीशन। क्या यूरिन में ब्लड होता है नॉर्मल कंडीशन में? नो मैम। नहीं होता। हाँ, तुमने कुछ ऐसा खाया, हम लोग जैसे हम लोग कुछ ऐसे पिगमेंटेड फूड जब खाते हैं, चुकंदर हो गया, उस केस में आपका यूरिन रेड होता है, बट दैट इज नॉट ब्लड। तो इसका मतलब जो ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा फिल्टर आउट हो रहा है, प्लाज्मा फिल्टर आउट हो रहा है, लेकिन ब्लड सेल्स फिल्टर आउट नहीं होते। तभी हमारे यूरिन में अगर WBC आ रहा है, मतलब मान लो तुम में से किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, किसी को भी यूरिन इन्फेक्शन है, मैंने उसका टेस्ट कराया और मैं देख रही हूँ कि यूरिन में WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, नॉर्मल कंडीशन में व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड यूरिन में नहीं होते हैं, अगर प्रेजेंट है इसका मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से WBC को वहां पे आके काम करना पड़ा और वो तुम्हारे यूरिन में पास आउट हो गए, ठीक है। सो नॉर्मल कंडीशन RBC, लाल नहीं होता खून, WBCs भी नहीं होते, प्लेटलेट्स भी नहीं होते, जमता थोड़ी है यूरिन, है ना। एंड एक चीज मैंने बोली थी, जो दूसरा प्रेशर था, ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है ब्लड में जो अपोज करता है, विच इज वेरी हेवी, जो फिल्टर ही नहीं हो सकता उससे, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीजें फिल्टर आउट नहीं होती हैं, ये सारा का सारा कोलॉइडल पार्ट है ब्लड का, और जो मिक्सअप होता है वो सारा नॉन कोलॉइडल पार्ट होता है। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? Yes, ma'am. है ना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो कई बार ऐसा भी लिख देते हैं हम कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है क्या? सब कुछ है उसमें, वो जो ब्लड में होता है, एक्सेप्ट ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ये दो चीजें ब्लड में से हटा दो कि जो बच गया वो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, वो यूरिन नहीं होता है, क्योंकि उस फिल्ट्रेट में से भी बहुत सारी की चीजें रीअब्सॉर्ब्ड बैक हो जाएंगी। इज इट क्लियर? इतना अभी हम फर्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन व्हिच अकर्स, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। इज इट क्लियर एवरीवन? इफ यस जस्ट गिव मी क्विक, वेरी क्विक थम्स अप फटाफट से, फिर आगे चलेंगे हम लोग। All right, Mahima, is it clear बच्चे? यस मैम। All right. कहीं भी कुछ डाउट हो जस्ट लेट मी नो, ठीक है? ओके मैम। उसके बाद we have a एक सेकंड अंजलि का, तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। GFR की नॉर्मल वैल्यू पूछी हुई है। व्हाट इज GFR? फुल फॉर्म बताओ मुझे GFR की। एनीवन? मैम ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन रेट। राइट, ग्लोमेरुलर क्या होना चाहिए, क्या होता है ये, मतलब डेफिनेशन, मतलब नाम से क्या समझ में आता है ये?
हम रेट निकालते हैं जब किसी भी चीज का, यानी पर यूनिट टाइम. So it means the amount of filtrate formed per minute in nephron. ठीक है? So I can write here, this is the amount of filtrate, ठीक है, formed by both kidney. एक एक का अलग अलग नहीं निकालते हैं, टोटल निकालते हैं. दोनों किडनी ने मिलके 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट निकाला. ठीक है, बाय बोथ किडनी. ये बोथ याद रखना, यहाँ तुम्हें फंसाया जा सकता है. तुम सोचोगे एक किडनी का भी इतना होता है और दूसरी किडनी का भी इतना होता है. नहीं, टोटल कितना है वो निकालते हैं. ठीक है, पर मिनट. बोथ किडनीज per minute is called as GFR. So what is the value of GFR as per NCERT? This is 125 ml per minute. ठीक है, दिस इज 125 ml पर मिनट. ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन किया हुआ है, बट ये जो वैल्यू होती है दिस इज फॉर मेल. ठीक है, तो अगर तुमसे इन जनरल पूछा जाता है तो यू आर गोइंग टू राइट द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 125 ml पर मिनट. हाँ बोलो बच्चे. मैम ये फिर से बताना, बोथ किडनी से. एक सेकेंड अंजलि. यस मैम. Yes, तो ma'am. दिस इज GFR. अब हमारा GFR है यानी 125 ml पर मिनट. इसका मतलब पर डे. पर डे कितना हो गया? 180 लीटर पर डे. ठीक है, 180 लीटर बहुत होता है. तुम पानी कितना पीते हो एक दिन में? मुश्किल से 2, 4, 6 लीटर पी लिया. ठीक है, उसके अलावा सॉरी इट्स नॉट 180, इट 80 लीटर. नहीं 180 लीटर. तो व्हाट हैपेंस इज कि तुम 180 लीटर फिल्ट्रेट बना रहे हो. तुम यूरिन कितना एक्सक्रीट करते हो एक दिन में? जल्दी बताओ मुझे. 5 to 6 लीटर. वैल्यू बताओ यूरिन की. 1 से 1.5 लीटर मुश्किल से. ठीक है, 1 से 1.5 लीटर. क्या हुआ शीतल? मैम कुछ नहीं. ओके, 1 से 1.5 लीटर तुम यूरिन एक्सक्रीट करते हो. मुश्किल से 5-6 लीटर तुम पानी पी लेते हो. लेकिन ग्लोमेरुलस जो फिल्टर कर रहा है वो कितना है? 180 लीटर एक दिन में. ठीक है, 180 में से सिर्फ 1.5 लीटर बाहर निकलता है और बाकी सारा का सारा क्या हो जाता है बताओ? रीअब्सॉर्ब. राइट, इतना यानी मेजर अमाउंट. 180 में से 179 लीटर या 78.5 लीटर और मान लो चलो 78 लीटर. ठीक है, 78 लीटर रीअब्सॉर्ब होता है और इतना सा बाहर निकलता है. राइट, तो ये चीज याद रखना कि अपार्ट फ्रॉम दिस GFR पर डे, ठीक है, 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड वन डे, आउट ऑफ विच 1.5 लीटर यूरिन इज फॉर्म्ड. ठीक है, that is around you can say 0.8% of total filtrate. ठीक है, यानी मोर देन 99% तो रीअब्सॉर्ब बैक हो जाता है. इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, ऑलराइट. और ये याद रखना, these three values you need to learn. All right, so here we are done with what? We are done with the glomerular filtration वाला part. We are done with the first part. कि filtration में कौन कौन से प्रेशर फेवर करते हैं, प्रमोट करते हैं, अपोज करते हैं. 3 प्रेशर. फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है. ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल एज पर एनसीईआरटी इट इज 125. ठीक है, बट इन मेल्स इट इज 125 ml यूनिट याद रखना. And in females it is 110 milliliter per minute. And when we talk about per day में क्या होता है? It is 180. ठीक है, 180 लीटर याद रखना. चलो, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. What was the next step? बताओ मुझे. Tubular reabsorption. ठीक है, राइट. सो वी हैव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड वी आल्सो हैव ट्यूबुलर सिक्रीशन. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब होता क्या, मान लो पीसीटी है. वी हैव 3 ट्यूब्स. वी हैव पीसीटी, वी हैव लूप ऑफ हेनली and we have DCT. Loop of Henle में भी we have descending limb and ascending limb. तो PCT में reabsorption भी होता है, secretion भी होता है. ठीक है,
DCT में भी और लूप ऑफ हेनली में भी, सब में रीएब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग एज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे एक साथ, ठीक है, कि सब में रीएब्जॉर्प्शन किसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PCT, ठीक है। So next we are talking about the selective reabsorption. All right. Selective reabsorption or what is that? हम क्या बोल सकते हैं इसको, tubular reabsorption. ठीक है, ये क्या होता है इसकी हम बात करते हैं, फिर इसको डायग्राम से पढ़ना भी सिखाऊंगी। तो इसका मतलब होता है तुम्हारे बॉमेंस कैप्सूल से जो फिल्ट्रेट होता है वो किस में आ जाता है, पीसीटी, ठीक है, किस में आता है, पीसीटी में आ जाता है। अब पीसीटी में क्या होता है, जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड, ठीक है, साइंटिस्ट थे रिचर्ड एंड उनके सपोर्टर थे एंड सपोर्टर्स, ठीक है, they discovered this process कि there is something called tubular reabsorption, ठीक है। तो मान लो अब हमने ये तो देख लिया कि नियरली 99%, ठीक है, 99 और मोर देन दैट इज reabsorbed back, we know this thing। so सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीटी की। फर्स्टली we will discuss about पीसीटी। चलो let me go forward। see, नजर डालिए इस डायग्राम पे जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, समझ में आता है, यस और नो, समझ में आता है, राइट। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो बच्चे। अगर तुम्हें ये पढ़ना आ गया, ये समझ में आ गया ना, तो तुम्हें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, वो सब का सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी हम पीसीटी की बात कर रहे हैं, दिस इज पीसीटी हियर, ठीक है, दिस इज अ लूप ऑफ हेनली, this is our DCT and this is collecting duct, ठीक है। this diagram is very very important, कहोगे तो मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगी पूरा, ठीक है, but you need to practice this particular thing, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे क्या रीअब्सॉर्ब होता है, किससे क्या सिक्रीट होता है, और तुम सब मिक्स कर देते हो, तुम सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया सब एक जैसा हो जाता है, ठीक है, खुद समझ नहीं आता है। तो प्लीज दिस डायग्राम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Now firstly we will start with PCT, ठीक है, हम PCT से शुरू करेंगे कि PCT में क्या हो रहा है हमारे साथ। एक चीज याद रखना पीसीटी में कि मोर देन मतलब नियरली 70 to 80%, ठीक है, जितना भी तुम्हारा वो 180 लीटर का 99% क्या होगा, अब रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो उस 99% का 70 से 80% कहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है, यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। तो मोर देन 65% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू दिस सेगमेंट। तो यहाँ ये स्टेटमेंट तो तुम्हें इतनी मिलेगी ना क्वेश्चंस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखना, नियरली ऑल इसेंशियल 80% of electrolytes, ठीक है, are reabsorbed back। तो अगर तुमसे ये पूछा जाता है विच इज द मेजर साइट फॉर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, तो कौन सी होती है, बताओ। ठीक है, पीसीटी, ठीक है। अब हमने देखा था जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसमें ग्लूकोज भी था, उसमें अमीनो एसिड्स भी थे, उसमें तुम्हारे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स भी थे। तो यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, दिस स्टेटमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम्हारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम are reabsorbed back, ठीक है,
reabsorbed back by what? Active transport. What is active transport? जो तुमसे पूछा जाएगा ना, which one of the following is right or wrong, तुम्हें पूरा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ दिखेगा वहां पे, लेकिन गलती किसमें होगी? एक्टिव की जगह पैसिव लिख दिया, ठीक है, तो वहां पे गलती होगी। बताओ व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? मैम जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा बट एनर्जी की वजह से। राइट, जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। एंड हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? वैसे तो हर चैप्टर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ते ही हैं, बट एक्सप्लेनेशन कहाँ पे दिए? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है हमारा प्लांट फिजियो में, बुक में, एनसीईआरटी में, वहां पे इसको मेंशन किया हुआ है डिटेल में, ठीक है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है या अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तुम मैथ्स में, तुमको याद है, तुम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस पढ़ते थे मैथ्स में 10th क्लास में? यस मैम। है ना? तो उसमें क्या होता था, एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चंस होते थे वो कि रिवर है, ठीक है, रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है और हमारी बोट और उसके अगेंस्ट जा रही है ना, तुम भी इसी तरफ फ्लो कर रहे हो, तो ये क्या होता था? डाउनस्ट्रीम, है ना। और अगर तुम अगेंस्ट फ्लो करोगे तो क्या होता था? अपस्ट्रीम। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें, है ना, एनर्जी कब देनी पड़ती है? जिस तरफ रिवर फ्लो कर रही है उस तरफ तो बहते हुए अपने आप ही चले जाओगे, लेकिन रिवर की ऑपोजिट तरफ जाओगे तो तुमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वही सेम चीजें होती है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन, मान लो यहाँ पे ग्लूकोज बहुत सारा है और यहाँ पे ग्लूकोज है कम, है ना, तो जब अगर तुम सारे चैनल्स खोल दोगे तो ग्लूकोज कहाँ से कहाँ जाएगा? ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा? बताओ मुझे। B to A. अगर तुमने सारे चैनल्स खोल दिए, इन एक्टिव नहीं, इन नॉर्मली अपने आप आउट ऑफ द फ्लो, कैसे फ्लो करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, A to B मैम। ए टू बी, है ना। लेकिन तो दिस इज कॉल्ड पासिव ट्रांसपोर्ट। पासिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जो हायर टू लोअर ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है, लेकिन यहाँ से इधर ग्लूकोज मूव कराने के लिए, इधर से इधर ग्लूकोज को मूव कराने के लिए तुमको उसको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो मूव करेगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्सॉर्ब होते हैं। उसके बाद जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, वाटर बाय ऑस्मोसिस। एंड जब सोडियम जाता है ना, उसके पीछे पीछे क्लोराइड भी जाता है, सो क्लोराइड आयन, यूरिया, ठीक है, और अदर सब्सटेंसेस बाय डिफ्यूजन, ठीक है। ये सब डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? यस मैम। ये बताओ, ठीक है, ऑलराइट। सो यानी मोस्ट ऑफ सब कुछ रीअब्सॉर्ब हो गया है यहाँ पे, जितने भी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, मैंने कोई बफर बताया था तुमको, एक मिनट मुझे कि हमने देख लिया, सब एब्जॉर्ब हो गया। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम रीअब्सॉर्ब हुए, वाटर भी रीअब्सॉर्ब, सब कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब हुई हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू द डायग्राम हियर। बाइकार्बोनेट, मैंने बताया कि बाइकार्बोनेट आयंस भी यहाँ पे क्या होते हैं? रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। नियरली 80 to 90%, 80 to 90% of bicarbonate ion is reabsorbed back here, ठीक है। तभी वहां पे भी कुछ रह गया है जो रीअब्सॉर्ब होगा। देखो एरो, देखो एरो में फर्क है, ठीक है। दिस इज योर ग्लोमेरुलस हियर, दिस इज अ Bowman's कैप्सूल, ठीक है। और ऐसा इन्होंने डायग्राम बनाया है, ऐसा नहीं होता है हमारा, पर ये शॉर्ट में बनाया है। तो ये वाला एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला एरो इंडिकेट कर रहा है एब्जॉर्ब हुए, क्या हुए? एब्जॉर्ब हुए। और ये वाला एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? वापसी ट्यूब के अंदर आ गए, सिक्रीट हुए। ये तो बाहर जा रहे हैं और ये अंदर आ रहे हैं, डायरेक्शन सेम है तो कंफ्यूज मत होना। तो सी
हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl, सोडियम बोला, क्लोराइड बोला, सोडियम एक्टिव, क्लोराइड पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर ऑस्मोसिस, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब के सब क्या हो गए, रीअब्सॉर्ब हो गए। तो क्या इतना पोर्शन इस डायग्राम का हमें समझ में आया? यस, इफ यस गिव मी अ क्विक थम्स अप एवरीवन, फटाफट से बताओ मुझे। इज इट क्लियर एवरीवन? सी एब्सॉर्ब्ड और ये तो सिक्रीट हो रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो ग्रेट, ठीक है, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे लूप ऑफ एनलीज की, ठीक है, हम बात करेंगे लूप ऑफ एनलीज की। सो नेक्स्ट वी हैव लूप ऑफ एनलीज में क्या क्या हो रहा है। अब लूप ऑफ एनली में दो चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंडिंग लूप की, ठीक है, डिसेंडिंग लूप, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलीज, नॉट लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रहा एक नीचे वाला लिम्ब आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा असेंडिंग लिम्ब है। Alright, तो what happens here is descending limb जो होता है ना, इसमें क्या हो जाता है, this is permeable to water, ये PCT से सामान नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इस लिम्ब से जब फिल्ट्रेट पास करेगा ना, सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, वाटर, so I can write this is permeable to water, descending limb is permeable to water, ठीक है, but almost impermeable, यानी यहाँ पे ना सॉल्वेंट है वाटर, वो तो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कोई भी सॉल्यूट रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, जो बचा कुचा कार्बोनेट है, जो बचा कुचा सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रिटेनिन जो भी है, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो permeable to water but almost impermeable, यहाँ से ये कोई, यहाँ तुम्हें this statement is again important, ठीक है, जो मैं बोलूँ ना which one of the following is true, उसमें ये स्टेटमेंट जरूर होगी। तो permeable to water, almost impermeable to electrolytes, इतनी बात समझ में आई? यानी यहाँ से सिर्फ वाटर बाहर निकलेगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी फिल्ट्रेट नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होंगे। देन हम असेंडिंग लिम्ब की बात करें अगर, ठीक है, इसका ऑपोजिट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट and nearly impermeable to water, यानी जब फिल्ट्रेट नीचे आता है यहाँ से तो सिर्फ पानी पानी अंदर चला जाएगा, जब फिल्ट्रेट यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो कोई पानी बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ सॉल्ट बाहर निकलेंगे, सिर्फ NaCl बाहर निकल रहा है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? अब डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो इधर, अब हम देखेंगे लूप ऑफ एनली की तरफ, ठीक है। लूप ऑफ एनली में देखो ये हमारा पोर्शन हो चुका है, ठीक है, दिस पोर्शन इज डन, ये हम समझ चुके हैं। अब हम इस पे आ रहे हैं, नीचे आ रहा है तो देखो सिर्फ वाटर है और कुछ नहीं मेंशन कहीं भी, सिर्फ वाटर। जब यहाँ से ऊपर जा रहा है NaCl बाहर आ रहा है, NaCl बाहर आ रहा है, ये यूरिया तो अंदर जा रहा है, लेकिन रीअब्सॉर्ब सिर्फ सॉल्ट हो रहे हैं, कोई वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? इज लूप ऑफ एनली क्लियर? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो होता क्या है, जो डिसेंडिंग लूप में जब होता है ना ये, तो हमारे पास सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है, हमारे पास सॉल्यूट ज्यादा होता है, तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, फिल्ट्रेट क्या होता है, हाइपरटोनिक हो जाता है ब्लड से, हाइपरटोनिक, ठीक है, फिल्ट्रेट। और जब यहाँ पे आते हैं तो फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, लूप ऑफ एनली के बाद अगला पार्ट कौन सा होता है, बताना जरा मुझे। DCT, देखो असेंडिंग लूप, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले गए। डिसेंडिंग लूप इज परमिएबल टू वाटर, तो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हो गया हाइपरटोनिक, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, डाइल्यूटेड मतलब हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा।
अब हम बात करते हैं डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सो ये रहा हमारा डीसीटी। देखते हैं जी इसमें क्या क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है। So when we are talking about DCT, what you can see here in this diagram, let's see here, क्या क्या reabsorb हो रहा है, मुझे डायग्राम देख के बताओ फटाफट से। NaCl, water and bicarbonate ion. Salt, मेजर water, bicarbonate बाइकार्बोनेट वहां ions. पे होगा, है ना। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो इन सोडियम, सबसे पहले हम सोडियम की बात करेंगे। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डीसीटी। तो डीसीटी में सबसे पहले सोडियम जो हमारा होता है, सोडियम आयंस का होता है एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और ये किसकी वजह से होता है, ये एल्डोस्टेरॉन की वजह से होता है। एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन के बारे में पढ़ा है कभी? हमने चार चीजें यहाँ पे देखी हैं, NaCl, वाटर एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम एक्टिव। जो क्लोराइड आयंस होते हैं, दे बाय पैसिव, ये सोडियम के पीछे पीछे भागते हैं। ठीक है, तो सोडियम के पीछे पीछे ऐसी चले जा रहे तो इनका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद एक एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, ठीक है, वो हम याद रखेंगे। दिस इज अगेन, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, यानी मैंने ये बोला, हमने इस डायग्राम में क्या देखा, सोडियम तो यहाँ भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना, वाटर यहाँ भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, फिर सोडियम और वाटर को दोबारा रीअब्सॉर्ब होने की जरूरत क्या है, सारा तो वहां हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन डीसीटी में जो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर होता है, ध्यान देना, इस बात को पूछूंगी अगली क्लास में, दैट इज कंडीशनल, यानी हमेशा नहीं होता। जब बॉडी की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, मान लो ये तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, ठीक है, और पानी यहाँ से बाहर जा रहा है, तो उस केस में तुम्हारी बॉडी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। सो दैट इज अ कंडीशन, जब आपको पानी चाहिए आपकी बॉडी में ज्यादा। ठीक है, सो आप ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन of Na plus and water takes place in this segment. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? यस मैम। ठीक है, ये दो Yes, चीजें ma'am. हमारी यहाँ पे हो रही हैं। चलो, हमने क्लोराइड देख लिया, हमने वाटर देख लिया। याद रखना, जो Na+ का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, इट इज अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड हम पढ़ते हैं, है ना, वो सिक्रीट करता है। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है बाय ADH। व्हाट इज ADH? एडिनो ट्राइफॉस्फेट Diuretic hormone. डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये आपका कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर लोब से। तो ये दो हार्मोन हैं जो इन पे डीसीटी पे एक्ट करते हैं और सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हमने पढ़ ली। उसके बाद हम, यानी ये हमने बात किया इसका, ये अब हम जा रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। कलेक्टिंग डक्ट से ना हमें एक ही चीज रीअब्सॉर्ब होती हुई नजर आ रही है, क्या बताओ मुझे? Water. वाटर वाटर, ठीक है, और एक और चीज इधर भी, Urea. यूरिया। ठीक है, राइट। यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्टिंग डक्ट, तो अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो व्हाट इट डज, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में कई बार चाहिए होता है तो करता है। एंड कलेक्टिंग डक्ट का मेजर काम क्या होता है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द पीएच। तो ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। ठीक है, बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन, by selective secretion of H+ and K+ ions.
ठीक है, so this is अभी we are done with the first that is tubular reabsorption we were talking about. ठीक है, तो अगेन वापसी इस डायग्राम पे आते हैं. ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमने यहाँ पे देखा क्या क्या है, कौन सा एक्टिव से कौन सा पैसिव से. फिर हमने लूप ऑफ हेनली में देखा डिसेंडिंग और असेंडिंग में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स. फिर हमने डीसीटी की बात करी, दैट इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच हार्मोन. उसके बारे में हम डिटेल में रेगुलेशन में भी बात करेंगे. फिर नेक्स्ट हमने बात किया कलेक्टिव डक्ट. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस मैम. इफ यस गिव मी अ क्विक थम्स अप एवरीवन. ठीक है, अब आके फिल्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं. यहाँ आके यूरिन बनता है. अभी तक हमने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात की है, ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात हमने नहीं की है. ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात भी कर लेते हैं. मुश्किल से 2-3 मिनट का टॉपिक है क्योंकि अब एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया. राइट नाउ वी हैव दिस डायग्राम हियर इन फ्रंट. तो अभी हम बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन में बेसिकली क्या हो रहा है. यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिक्रीट हो रही हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें पीसीटी की, ठीक है, और फिर डीसीटी की हम बात करेंगे. सो पीसीटी में देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? H+ और अमोनिया दिख रहा है. यस और नो? यस मैम. ठीक है, राइट. तो हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया आर सिक्रीटेड इनटू द पीसीटी. तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सिक्रीशन की. We are discussing about tubular secretion. ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में सबसे पहले हमें डायग्राम में जो दिखा दैट इज हाइड्रोजन आयन और अमोनिया. सो इट मींस H+ एंड NH3. ठीक है, इन पीसीटी. कहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं? इन पीसीटी. अब पीसीटी में कुछ और चीजें भी सिक्रीट होती हैं. तो जो भी दवाइयां हो, तुम ड्रग होती है, बहुत सारे अदर सब्सटेंस होते हैं जैसे क्रिटेनिन, ठीक है, या हिप्योरिक एसिड. ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है, हम की बात कर रहे हैं, जितने पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, या ड्रग्स होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, सब के सब कहाँ पे सिक्रीट होते हैं? पीसीटी में आके सिक्रीट होते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? मैम एक बार दोबारा रिपीट यस और नो? करना. कि जितने भी तुम्हारे क्रिटेनिन हो गया, हिप्योरिक एसिड या पिगमेंट्स हो गए, चुकंदर खाते हो, चुकंदर यूरिन में आ जाता है इसका पिगमेंट, या कोई दवाइयां खाई हैं जिसमें कलर पिगमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस में दवाइयां हैं, तो वो सारी की सारी ड्रग्स. ठीक है, अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, वो भी मेटाबोलाइजर, बॉडी में जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सबके सब एक्टिवली सिक्रीट होते हैं किसमें? पीसीटी में. मैम ठीक है, जो हम इज इट दवाइयाँ क्लियर नाउ? मैम. ठीक है, होती है उस हमारे पीसीटी की हमने बात करी. उसके बाद हमें डायग्राम में कुछ और ये चलो ये दिख रहा है. यहाँ से कुछ लूप ऑफ हेनली में हमें कुछ नहीं दिख रहा आता हुआ. लूप ऑफ हेनली में हमें कुछ नहीं आता दिख रहा, सिर्फ एक चीज दिख रही है, यहाँ यूरिया बाहर निकल रहा है एब्जॉर्ब हो, और यहाँ पे यूरिया एंटर कर रहा है. तो नेक्स्ट व्हाट आई कैन राइट हियर, जो यूरिया होता है, यूरिया एंटर्स फिल्ट्रेट, ठीक है, बाय डिफ्यूजन. कैसे एंटर करता है? डिफ्यूजन से एंटर करता है इनटू, नीचे की तरफ है. देखो मुझे डायग्राम में दिख रहा है वही लिख रही हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रही. ये ऊपर की तरफ आ रहा है थिन सेगमेंट. इस सेगमेंट में होता है, इन थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? इफ यस गिव मी क्विक थम्स अप. आदिल, वर्षा, महिमा, आदर्श, शीतल, दिव्या, इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम. ऑलराइट. उसके बाद हम जाते हैं डीसीटी की तरफ. डीसीटी में हमें क्या आता हुआ दिख रहा है? सिक्रीट होता हुआ पोटेशियम, हाइड्रोजन. ठीक है, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन हमें आता दिख रहा है. इसके अलावा फ्यू अमाउंट ऑफ अमोनिया जो यहाँ पे आता है वो भी यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, तो हम लोग सिक्रीशन की जब हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट? टू डीसीटी. ठीक है, so I can write here क्या कहते हैं हमारे पास वहां पे दो चीजें हमारे पास है ना डायग्राम में. कौन कौन सी थी बताओ?
हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, सो K प्लस H प्लस एंड, ठीक है। उसके बाद हमारे जो अमोनिया भी होता है, ठीक है, वो भी पूरा पीएच को बैलेंस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो H प्लस अमोनिया सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है DCT में। इतनी बात समझ में? ट्यूबुलर सिक्रीशन जो तुम्हारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। हाउ? बाय रिमूविंग हाइड्रोजन आयंस एंड NH4 प्लस, ठीक है, बाय रिमूविंग देम फ्रॉम ब्लड। अगर ये रिमूव नहीं करेगा तो डेफिनेटली तुम्हारा पीएच ऊपर नीचे हो जाएगा फिर, और सारी फंक्शनिंग इम्बैलेंस हो जाएगी। सो हियर वी आर डन विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। कि जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, नाउ योर फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज व्हाट? योर फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज यूरिन। यूरिन जो होता है दैट इज हाइपरटोनिक टू ब्लड, ठीक है। ब्लड से हाइपरटोनिक होता है, क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत सारे आयंस को, सारी चीजों को। इतनी बात समझ में आई सबको? सो इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन? पढ़ लोगे एनसीईआरटी से, समझ में आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So kindly read all of these topics from NCERT and practice with the help of this particular diagram. इसकी हेल्प से प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी पढ़ पाओगे, ठीक है? Okay, ma'am. Right? Bye, ma'am. Bye Bye, everyone. ma'am. Bye, ma'am. Bye. Take care.